उसे एक टूटा हुआ मटका का टुकड़ा दिखा। उसने उस जगह पे खोदना चालू किया। खोदते खोदते उसे एक लाल कपड़े से ढका हुआ एक मटका दिखाई दिया। उसने उस लाल कपड़े को हटाया तो उसने बहुत सारे हीरे और जो भी ईमानदार होता है उसका भगवान हमेशा मदद करता है। धन्यवाद। वो नाव पे छेद था, तुम उस नाव के छेद को भरे और मुझसे पैसे भी नहीं मांगे। तुम पैसे मांग सकते थे, तुमने ईमानदारी से काम किया। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई काम कितना भी छोटा हो उसे ईमानदारी से, लगन से और कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। शिक्षा का एवं मैं स्वीटी कुमारी कक्षा 2 की छात्रा चनाक्य सदन की और आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदारी। एक समय की बात है, करने लगे और उसकी ईमानदारी में पिता की पिता देंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राम की कहानी में सिखाती है सच्चाई और ईमानदारी से भरा जीवन हमेशा सम्मान और प्रेम लाता है। धन्यवाद। फिर वो लोग 10 बजे में वापस अपने गाँव लौटे। अली ने अपने पिता से कहा जो मैं 10 दिनों में बहुत कम पैसे इकट्ठा करने सका। और फिर जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। एक गांव में गरीब किसान रहता था, बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही। अगले दिन महाराज बोले, किसान तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? किसान ने ईमानदारी दिखाकर बोला, मुझे उपहार में कुछ नहीं चाहिए। जा रहा हूँ जिसका नाम ईमानदार लगकर हारा है, जिसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी है। अब मैं अपनी कहानी को शुरू करने जा रहा हूँ। एक जंगल के पास वाले गांव में 2 लक्कड़हारे रहते थे। एक का नाम रामू था जो बहुत ईमानदार स्वभाव का लक्कड़हारा था और दूसरे का नाम मोहन था जो बहुत लालची और आलसी स्वभाव का लक्कड़हारा था। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल जाकर लकड़ियां काटने। ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मैं सत्यम कक्षा 2 का छात्र विवेकानंद सदन की ओर से हिंदी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक ईमानदारी है। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया। उस राज्य के लोग भूख के कारण राजा को वापस दे आओ। ये हमारी इमानत नहीं है। लड़की का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। मैं तमन्ना कुमारी कक्षा रो रही हो। लकड़हारे ने सारी बात बताई। लकड़हारे की बात सुनकर जलदेवी ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर धन्यवाद कि मैं इस प्रकार से खेत के किनारे ले जाऊं कि मेरी पीठ से मील की दरार छिप जाए। उसने ऐसा ही किया और खेत से पानी निकलना बंद हो। चारों तरफ अंधेरा था। वो और भी चिंतित होने लगे। उन्होंने ऊंची आवाज लगाई, आरुनी, बेटा आरुनी। आरुनी ने गुरुजी की आवाज पहचान ली मगर वो ठंड के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने कठिनाई से बोला, गुरुजी, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ, खेत के किनारे लेटा हूँ। जिस तरफ से आवाज आ रही थी महर्षि उस तरफ गए। इतना साहसी छोटा सा बालक। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यही होता है गुरु और शिष्य का प्यार। हमें हमेशा अपने गुरु का बातों का मान रखना चाहिए एवं उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। अन्य शिष्यों को संस्कार एवं शिक्षा दिया करते थे। समय भी अच्छा व्यतीत हो रहा था। एक दिन गुरु ने सोचा कि अब वो समय दूर नहीं है जब मुझे अपने आश्रम को संचालन किसी योग्य शिष्य को देना चाहिए। गुरु जी ने सारे शिष्यों में से 2 शिष्यों का चयन किया और उन्हें बुलाकर कहा, सुनो। राजा ने गुरु ने कहा, मैं तुम्हें रुको बताता हूँ इसके बारे में, तुम इसे ध्यान से सुनना समझना। फिर गुरु जी वो कहानी बताने लगे। एक बार छोटी सी बच्ची इधर से उधर भटक रही थी। बेचारी कई दिनों से भूखी थी
भगवान को गुरु ही ने लाया है ना, गुरु ही ने बताया है ना, इसलिए पहले गुरु के चरणों में जावा, आदमी फिर गुरु के चरणों में गया। तो गुरु बोले, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया ही है ना, लेकिन तुमको बनाया किसने? भगवान ने ही तो बनाया है ना, इसलिए पहले भगवान के चरणों में जाओ। वह आदमी फिर भगवान के चरणों में गया। तो भगवान बोले, के साथ एक हिंदी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका नाम है गुरु का सम्मान। बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरु और शिष्य दोनों खिलौने बनाकर बेचते थे और जो धन मिलता था उसी से वो दोनों का जीवन चल रहा था। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य बहुत अच्छा खिलौना बनाने लगा और उसके खिलौने से ज्यादा पैसे भी मिल रहे थे। गुरु के खिलौने औसत मूल्य पर बिक रहे थे। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम्हारे खिलौने में अभी भी सफाई की कमी है। रोज जा रही हूँ। उसका शिक्षक है गुरु भक्तारुणी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तेजस्वी श्री गुरुवे नमः। जीवन में किसी पर श्रद्धा हो तो किसी पर पूर्ण विश्वास हो, बस उसे व्यापार ही समझिए। प्राचीन काल में आज की भांति पाठशालाएं, विद्यालय, कॉलेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी गुरु जंगल में रहते थे, वही शिष्य पहुंच जाते थे। गुरु शिष्य को काम सौंपकर स्वयं भी कार्य करने लगते थे। बातों ही बातों में विवेकानंद समूह की ओर से हिंदी कहानी वादन, जिसका शीर्षक गुरु का सम्मान के बारे में लिखने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षक बनकर कई महीने बीत गए, राजा को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज बहुत मेहनत करते थे, परंतु राजा को वह शिक्षक कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ लीजिए। राजा ने हिम्मत करके अपनी जिज्ञासा गुरुवर के सामने रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से उसको आशा पहुंचकर गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी मुस्कुराए और शिष्य से मशक लेकर वहां जल किया। उन्हें वह बहुत तृप्ति मिली। उन्होंने कहा, यह जल तो बेहद मीठा और ठंडा है। यह जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उसने गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने गांव चल पड़ा। में एक नौजवान लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और उसे कामों को टालने की आदत थी। इसी वजह से वो हमेशा टाल मटोल का शिकार होता था। परिणाम स्वरूप था वह अपने सभी दोस्तों और सहपाठियों से पढ़ाई और कुछ अन्य क्षेत्रों में हमेशा पीछे रहता था। उसे अपने भविष्य की परवाह नहीं थी। वो दिन भर पर उसके नगर में एक बुद्धिमान साधु आए जो अपने बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। युवा लड़के ने उनके पास मिलने को चाहा। साधु को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम गुरुदेव। साधु ने कहा, बोलो बस, क्या समस्या है? फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने सभी दोस्तों से पढ़ाई और कुछ अन्य क्षेत्रों में हमेशा पीछे रहता हूँ। उपस्थित हूँ तथा मेरी कहानी का नाम है समय का महत्व। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने बेटे से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसका बेटा बहुत नालायक और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था, सिवाय गांव में इधर से उधर घूमा करता था। एक बार उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि अपने बेटे को सबक सिखाया जाए। तभी वह अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, अलमारी के अंदर एक घड़ी रखी होगी, जाओ तुम उसे लेकर आओ। तभी उसका बेटा अंदर गया और घड़ी को बाहर लेकर आया। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि तुम इसे बाजार में लेकर। बहुत सी चीजों को खो देता था। यात्रा पर जब कोच ने कहा कि आज हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेंगे, तभी ओलिवर का जवाब आता है कि मुझे तैयार होने में और वक्त चाहिए।
वह जाकर तैयार होकर आता है, लेकिन उसकी इस आदत से सभी चिड़चिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि जल्दी तैयार हो, तुम अपने साथ साथ हम सभी का समय बर्बाद कर देते हो, हम अब तुम्हारे लिए और इंतजार नहीं कर सकते। ओलिवर के आने के बाद सभी यात्रा शुरू करते हैं। वह पूरे रास्ते अपने फोन को देखता हुआ समय बर्बाद कर देता है। कभी आने जाओ और अलमीरे में एक घड़ी होगी, तुम उसे लेकर आओ। वो लड़का अंदर जाकर अलमीरे से वह घड़ी लेकर आता है। फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि अब तुम इसे अपने साथ बाजार में लेकर जाओ, तुम्हें जितने भी लोग मिलेंगे तुम उन सभी से इस घड़ी की कीमत पूछो। वो लड़का बाजार में उस घड़ी को अपने साथ लेकर जाता है और जितने भी लोग मिलते हैं उन सभी से उस घड़ी की कीमत पूछता है। सभी उसको उस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से पूछा और उसने जैसे ही उस लड़की का सवाल सुना वह समझ गया कि वह क्या पूछना चाहता है। तो उस बुरे व्यक्ति ने अपने समय में से थोड़ा समय उसके लिए निकाला और कहा, बेटा ये जो समय है जिसकी तुम पूछ रहे हो, उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के वार्षिक परीक्षा आने वाले थे। सोनू बोला, अब तक कर रही हो, चलो ना खाना खाते हैं। वानी बोली, बस थोड़ा सा ही प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर भी डांटेगी और अगले सप्ताह से तो हमारी परीक्षा भी शुरू होने वाली है। वानी एक बहुत ही होशियार और मेहनती बच्ची थी और समय का सदुपयोग करती थी, बल्कि सोनू बहुत ही लापरवाह, शैतान और हर काम करने वाले में से एक छात्र बहुत ही आजीदा हुआ। समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल टालने की बहुत ही बुरी आदत थी। जब ये बात साधु को पता चली तो साधु ये चाहते थे कि वह अपना आलसपन छोड़कर समझे। इसलिए संध्याकाल के समय एक दिन साधु अपने पास बुलाकर कहा, छात्र पुत्र, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पारस का पत्थर है। लोहे की वस्तु को यह छू दे वह सोने को बन जाता है। मैं तुमसे देखो चीकू बेटा, तुम आज का काम कल पर टाल देते हो और पढ़ाई कभी टाली नहीं जाती बेटा। एक दिन बीतता गया और परीक्षा में बस 2 दिन बाकी रह गए। देखो बच्चों, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम मन लगाकर पढ़ना और अच्छे से परीक्षा देना। तभी चीकू के पापा ने कहा, देखो चीकू बेटा, तुम्हारे जीवन में सफल होते हैं और समय रहते समय की कदर पहचान होनी चाहिए। धन्यवाद। आने वाली है। सोनू ने कहा, अरे आरवी, तुम अभी तक पढ़ रही हो, चलो तो परीक्षा पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, मैं कल से ऐसा ही करूँगा। सोनू के पापा ने कहा, सोनू तुम्हें धीरे धीरे अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। कैसे वो अपना सारा। सोनू ने कहा कि तुम तो पढ़ती ही हो,